कांग्रेस ने सामने रखा मास्टर प्लान, यूपी में कर दिया नई टीम का ऐलान, जातिगत समीकरणों का भी रखा पूरा ध्यान, 130 सिपाही लगा देंगे अपनी पूरी जान। सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में हैं। सभी दलों को इसके बाद सीधे 24 के लोकसभा चुनाव में उतरना है। ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू होती दिखाई दे रही हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो यूपी पर हर किसी की निगाहें हैं, खास तौर पर केंद्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, जो कि राज्य की सियासत में फिलहाल कहीं गुम है। कांग्रेस भी जानती है कि यूपी का किला फतेह किए बगैर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेस ने भी अभी से खुद को पुनर्जीवित करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसकी एक मिसाल नई कार्यकारिणी का गठन है। जी हां, अजय राय के हाथ में जब से यूपी कांग्रेस की कमान आई थी, तभी से लोगों को इंतजार था कि कब उनकी टीम का ऐलान किया जाएगा। वो इंतजार अब खत्म हो गया है। अजय राय की टीम की घोषणा कर दी गई है। नई टीम में 16 उपाध्यक्षों समेत कुल 130 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसमें 38 महासचिव और 76 सचिव भी शामिल हैं। अगर आपने गौर किया हो तो राहुल गांधी इन दिनों लगभग हर सार्वजनिक सभा में ओबीसी का मुद्दा खूब उठा रहे हैं। जितना ओबीसी उतना हक का नारा बुलंद कर रहे हैं। यूपी के लिए तैयार की गई कांग्रेस की नई टीम में भी राहुल के इसी कैंपेन की झलक दिखाई देती है। लिस्ट को देखकर साफ पता चलता है कि इसमें ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। नई कार्यकारिणी में कुल 130 में से 43 पदाधिकारी ओबीसी वर्ग के हैं। सामान्य वर्ग के 41 पदाधिकारी हैं, जबकि 22 मुस्लिम और 23 दलित चेहरों को जगह मिली है। जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस ने इस टीम के सहारे क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की भरपूर कोशिश की है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी, ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल के नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी है। लेकिन क्या जातिगत गुणागणित बिठाने के चक्कर में कांग्रेस ने आधी आबादी को साइडलाइन कर दिया? ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने नारा बुलंद किया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये उस वक्त ये लगा था कि महिलाओं को केंद्र में रखकर गढ़े गए इस नारे के सहारे कांग्रेस को यूपी में संजीवनी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस चुनाव तो नहीं जीती, लेकिन संदेश देने में कामयाब रही कि वो आधी आबादी के साथ है। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस खुद इस संदेश को भुला चुकी है, जिसका सबूत कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में भी देखने को मिलता है। 130 पदाधिकारियों वाली नई कार्यकारिणी में महिलाओं की संख्या सिर्फ 3 है। जी हां, मात्र 3 महिलाओं को कांग्रेस ने अपनी नई टीम में जगह दी है, जो कि अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी इसलिए क्योंकि उसी राज्य में कांग्रेस ने महिलाओं को फोकस में रखकर चुनाव लड़ा था। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लगभग सभी बड़े और पुराने चेहरों को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया है, जबकि दूसरे दलों से आए नेताओं को तवज्जो दी गई है। जैसे यूपी कांग्रेस की नई टीम में जगह पाने वाली महिलाओं में लखीमपुर खीरी के पूर्व सांसद रवि वर्मा की बेटी पूर्वी वर्मा का नाम शामिल है, जिन्हें सचिव बनाया गया है। रवि वर्मा हाल ही में सपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। वहीं सपा के एक और बागी राकेश राठौर को भी महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की कोशिश की है। नई कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों में 70% की उम्र 50 साल से कम है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के 10% से भी कम पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। बहरहाल अजय राय को कमान मिलने के बाद उनकी टीम को भी स्थापित कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये टीम आगे क्या कर पाती है और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने बीते हुए दिन वापस ला पाती है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।